नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आतंकवाद से लड़ाई की सच्चाई। आतंकवाद पर मनमोहन सरकार की नीति छंद सेकुलरवाद और वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित रही। अमेरिका से आतंकी तव्वुर हुसैन राणा का भारत में प्रत्यार्पण आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि उसके भारत पहुंचने के पहले ही पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि उसे भारत लाने का श्रेय मोदी सरकार को देना गलत है, क्योंकि मनमोहन सरकार ने जो प्रयास किए यह उसी का प्रतिफल है और देश की सफलता है। निसंदेह राणा का प्रत्यार्पण भारत की कूटनीतिक धाक और अमेरिका में सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में गहरे हो चुके संबंधों का प्रमाणित करता है। लेकिन क्या इसका श्रेय मनमोहन सरकार को मिलना चाहिए और मोदी सरकार को नहीं? 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुआ आतंकी हमला हमारे सुरक्षा तंत्र की विफलता का शर्मनाक प्रमाण था। 26 नवंबर से 28 नवंबर तक ताज होटल को आतंकियों से मुक्त कराने तक देश सांस थामे हुए था। यह नहीं कह सकते कि स्प्रिंग सरकार ने मुंबई हमले के दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास नहीं किया। दिसंबर 2011 में एनआईए ने आरोप पत्र में डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के साथ तव्वुर राणा और अन्य 6 को आतंकी हमले की योजना बनाने और अंजाम देने का आरोपी बनाया। आरोप पत्र के अनुसार राणा लश्कर और हरकत उल जिहाद उल इस्लामी के एक ऑपरेटिव के रूप में हमले के षड्यंत्र का हिस्सा बना था। 2009 में स्प्रिंग सरकार ने कूटनीतिक माध्यम से राणा के प्रत्यार्पण की मांग की, किंतु शिकागो के संघीय न्यायालय ने 2011 में उसे लश्कर की मदद का तो दोषी ठहराया, लेकिन मुंबई हमलों के आरोपों से बरी कर दिया। आतंकवाद पर मनमोहन और मोदी सरकार का अप्रोच, व्यवहार और पकड़ता में कोई भी जमीन आसमान का अंतर देख सकता है। मोदी सरकार ने पूरे मामले पर नए सिरे से काम किया। एनआई की टीम पुनः गठित की गई। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय आदि सब के बीच समन्वय के साथ अभियान चला। जुलाई 2019 में संशोधन कर एनआईए को विदेश में भारतीयों और भारतीय ठिकानों पर हमले के विरुद्ध छानबीन की कानूनी शक्ति दी गई। भारत के प्रयासों के चलते 2020 में राणा को डिटेंशन सेंटर में रखा गया। 2021 में भारत के आधिकारिक तौर पर प्रत्यार्पण की मांग का अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा और अमेरिकी प्रशासन से बात की। इसी का परिणाम था कि जो बाइडेन सरकार ने इसका समर्थन किया। राणा को भारत लाने की कानूनी लड़ाई में पहली सफलता तब मिली जब कैलिफोर्निया न्यायालय ने उसके प्रत्यार्पण का आदेश दिया। 2023 में भारत अमेरिका के बीच ऐसे मामलों में सूचना साझा करने का समझौता हुआ, जिसके तहत सारी जानकारी वहां पहुंची। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के साथ पत्रकार वार्ता में इसकी घोषणा की। राणा को भारत लाने के लिए मोदी सरकार ने लक्ष्य बनाकर हर स्तर पर काम किया, जबकि धारणा यह थी कि हेडली और राणा को अमेरिका प्रत्यार्पित नहीं करेगा। इस सोच से भी प्रत्यार्पण के प्रयास प्रभावित रहे। यह दुखद सच है कि जिहादी आतंकवाद पर मनमोहन सरकार की नीति भारत में सेकुलरवाद और मुस्लिम वोट की राजनीति से प्रभावित रही। इसी कारण सत्ता में आते ही आतंकवाद निरोधक कानून पोंटा को निरस्त किया गया। उल्टे भगवा आतंकवाद का शर्मनाक जुमला उछाला गया। इससे वास्तविक आतंकवाद का खतरा नैपथ्य में चला गया। इसे भी अनदेखा नहीं किया जाए कि गांधीनगर में मारी गई लश्कर सदस्य
इशरत जहां को निर्दोष साबित करने और उसकी मौत के लिए तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और गृह राज्य मंत्री अमित शाह को दोषी ठहराने की पूरी कोशिश हुई, जिसमें आईबी सीबीआई के बीच टकराव भी हुआ। यह सही है कि मुंबई हमले के बाद मनमोहन सरकार थोड़ी संभली, एनआईए का गठन हुआ, इंटेलिजेंस ग्रिड बनी, गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम में संशोधन किया गया, किंतु दुर्भाग्य से एनआईए भी काल्पनिक भगवा आतंकवाद में उलझी रही। मुंबई के पुलिस आयुक्त रहे राकेश मारिया ने अपनी पुस्तक लेट मी से इट आउट नाउ में लिखा कि यदि अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो मुंबई हमले को हिंदुओं का काम बता दिया जाता। पाकिस्तानी आतंकियों ने अपने हाथ में कलावा बांधा था। पूरा षड्यंत्र हिंदू आतंकियों का कारनामा साबित करने का था। चूंकि देश में एक इकोसिस्टम ने भगवा आतंकवाद की मायावी धार पैदा कर दी थी, इसलिए इसकी एक ही परिणति 26/11 आरएसएस की साजिश नामक पुस्तक के रूप में सामने आई। इस पुस्तक के विमोचन में दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेता शामिल थे। अगर मनमोहन सरकार और उनकी एजेंसियों का फोकस इस विकृत तरीके से नहीं बदला होता तो भारत आतंकवाद से संघर्ष में सक्षम रहता और वैश्विक कूटनीति के माध्यम से राणा का प्रत्यार्पण पहले भी हो सकता था। जब फोकस हिंदू आतंकवाद रहा हो और संघ को आतंकी साबित करने में सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया हो, तब किसी वांछित आतंकवादी को अमेरिका से लाने योग्य सबूत और तर्क प्रस्तुत करना कठिन रहा होगा। अच्छा होता चिदंबरम उस समय सरकार एवं पार्टी के उनके साथी इस विषय पर भी कुछ बात करते तो आज बात इतनी लेट नहीं होती। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।